महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उससे सटे पालघर एवं ठाणे में भी कोरोना वायरस का प्रकोप बेहद तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच मीरा भाईंदर और वसई विरार के अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, दवाई, खून और प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों के परिजनों को दवा, ऑक्सीजन, खून और प्लाज्मा के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इस बीच मीरा रोड के भाजपा के युवा जिला सचिव संजय ठाकुर ने प्लाज्मा की समस्या को दूर करने के लिए ठाकरे सरकार को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। संजय ठाकुर ने प्लाज्मा की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को पत्र लिखकर अपील की है कि जो भी कोरोना मरीज इलाज कराने के लिए अस्पताल आता है उससे सरकार एग्रीमेंट साइन कराएगी। 28 दिन या 3 महीने बाद वो खुद आकर अपना प्लाज्मा दान करे, जिससे कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा की समस्या को दूर किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और अन्य सुझाव दिया है कि मीरा भाईंदर के सभी सरकारी स्कूल और कॉलेज को सारी सुविधाओं से लैस कोविड अस्पताल के तौर पर विकसित किया जाए। वहीं उन्होंने दावा किया है कि उनके सुझाव से मीरा भाईंदर में कोरोना मरीजों के मामले में कमी आ सकती है, बस मीरा भाईंदर के महानगर पालिका उनका साथ दे। युवा जिला सचिव संजय ठाकुर से मिला थे हम लोग और इन्होंने एक प्लाज्मा के कमी के ऊपर एक नया तरीका खोजा है। आइए जानने की कोशिश करते हो तरीका क्या है। देखिए, अभी शहर में प्लाज्मा की बहुत कमी है। आए दिन लगभग मैं मीरा भाईंदर के 25 से 30 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। डेली प्लाज्मा का रिक्वेस्ट आता है कि हमें प्लाज्मा चाहिए, लेकिन अभी सब कोरोना से जूझ रहे हैं, प्लाज्मा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए मैं पत्र के माध्यम से हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव साहब ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेश टोपे साहब से, हमारे मीरा भाईंदर आयुक्त माननीय दिलीप ढोले साहब, आरोग्य विभाग के डॉक्टर पटवाल साहब से पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि जैसे ही कोई कोरोना मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं इलाज के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करके एक आग्रह एग्रीमेंट साइन किया जाए। सबसे बड़ा मतलब कि एक आग्रह एग्रीमेंट, यदि कोई मरीज आते हैं तो आग्रह एग्रीमेंट पे उनका साइन लिया जाए कि 28 दिन के बाद या 3 महीने के भीतर आपको प्लाज्मा दान करनी है, क्योंकि आप तो बच गए, लेकिन दूसरे नागरिकों को बचाने के लिए राष्ट्र हित में, शहर हित में आपको काम करना है। लेकिन प्लाज्मा यदि कोई 28 दिन के बाद ठीक भी होता है तो हर एक का नहीं ले सकते हैं। इसके लिए 28 दिन बाद या 3 महीने के भीतर उनको महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में बुलाने के बाद जिनकी शारीरिक अवस्था ठीक हो उनसे प्लाज्मा लेने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी एग्रीमेंट पे साइन नहीं। जैसे अभी हम कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे यदि मैं टिम्बा में ही गया था एक दिन, तो वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ के जो डॉक्टर हैं बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप इस पे पेपर पे साइन कर दो कि कल को वेंटिलेटर मैं नहीं दे पाऊँ तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। ठीक उसी तरह इस आग्रह एग्रीमेंट का निर्माण किया जाए और हर एक सरकारी अस्पताल में मीरा भाईंदर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में जो भी मरीज सरकारी अस्पताल में आते हैं एडमिशन के लिए, कोरोना से ठीक होकर खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, उनसे एडमिशन के टाइम में एक प्लाज्मा के लिए आग्रह एग्रीमेंट साइन लिया जाए। मुझे लगता है इसके बाद किसी को प्लाज्मा के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, खुद बचेंगे और दूसरे को भी जीवन दान देंगे। कि कोरोना से जो ठीक होने वाले उनको सामान्य नागरिक नहीं बोल सकते। कोरोना से के मुंह एक तरह से मौत का कुआं है, वहाँ से बच के निकल के आने वाले मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और हर एक जिन्होंने अभी तक प्लाज्मा नहीं दान किया, मैं सबसे हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि जिनको भी अभी प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है कृपया करके उनको प्लाज्मा दान करें, भगवान उनका भलाई करेगा। और दूसरा बात मैं ये उठाना चाहूँगा कि अपने मीरा भाईंदर शहर में बेड की बहुत किल्लत हो रही है। अभी आज रात 3:15 बजे हमारे ही एक नज़दीकी हैं, उनका कॉल आया है कि भाई थोड़ा आ जाओ, क्योंकि एक बहुत ही क्रिटिकल केस है। एक 32 साल का लड़का जिसका कोरोना के कारण 1 महीना पहले भाई चल बसा, उनके भाई के 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनका देखने वाला कोई नहीं। जो ये लड़का अभी मौत के मुंह में से जूझ रहा है वो भी 32 साल का है, मीनाताई ठाकरे कोविड सेंटर में एडमिट है।
लेकिन वहाँ पे वेंटिलेटर, बाईपैक मशीन ये सब की सुविधा नहीं है। इसके लिए डॉक्टरों का कहना है कि आप यहाँ से लेके जाएं, लेकिन लेके जाए तो जाए कहाँ। आज रात को मैंने मीरा भाईंदर के लगभग 40 अस्पताल में खुद चक्कर मारे हैं। मेरे साथ हमारे गली के कुमार भाई हैं, उन्होंने चक्कर मारा है। 50 जगह यहाँ से बॉम्बे तक कॉल किया है, कहीं भी बेड नहीं मिला। तो मैं हमारे मीरा भाईंदर के आयुक्त माननीय दिलीप ढोले साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने शहर की आबादी लगभग 16 लाख, यदि 0.2% भी पकड़ेंगे ना, फिर भी 3000 के लगभग बेड होनी चाहिए, लेकिन बेड नहीं है। बेड मेरे हिसाब से 1100-1500 के बीच में ही है, सरकारी अस्पताल मिला ले या प्राइवेट अस्पताल। बेड की बहुत कमी है, लोग मर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ बेड है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर है तो बाईपैक मशीन नहीं है, बाईपैक मशीन है तो आईसीयू नहीं है। तो लोगों को इतना सामना करना पड़ रहा है ना कि ऐसा हो गया कि हम हेल्पलेस हो गए। दिन में करीब 100 लोगों का कॉल आता है, सहायता नहीं कर पाता हूँ, अंदर से मन बहुत दुखी हो जाता है। अभी 1 हफ्ता पहले मुझे कितने कॉल आए ना, सबकी सहायता नहीं कर मुझे खुद चक्कर आने लगा। तो मैं सबसे पहले आग्रह करना चाहूँगा कि ये इसकी सुविधा दें। और एक बात और बोलना चाहूँगा, ये रेमडेसिविर की मैंने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब, आयुक्त साहब को आग्रह किया था। अभी मैं देख रहा हूँ कि एमबीएमसी के अंतर्गत जितने भी कोविड सेंटर हैं या टिम्बा हॉस्पिटल, वहाँ पे रेमडेसिविर मिल रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों का कहना है कि हम एनेक्सर ए फॉर्म भर के देते हैं, फिर भी जहाँ पे 50 की आवश्यकता है वहाँ पे 20 रेमडेसिविर मिलता है, और 3-3 दिन के बाद भी रेमडेसिविर नहीं आया जाता है। तो मैं हमारे आयुक्त साहब, थाने कलेक्टर के राजेश नार्वेकर साहब से आग्रह करूंगा कि रेमडेसिविर की जो पूर्ति है जल्द से जल्द करें, क्योंकि रेमडेसिविर के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये बात मैं चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब तक पहुँचे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो भी बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे हैं। जितना हमको पता होता है उतना ना आयुक्त साहब को पता होता है, ना हमारे आरोग्य विभाग को पता होता है, ना स्वास्थ्य मंत्री साहब को पता है। इसके लिए मैं अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मीरा भाईंदर के अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है। कई सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड्स और दवाइयों की कमी है। आपको मालूम हो कि मीरा भाईंदर के सरकारी अस्पतालों में महज 40 ऑक्सीजन बेड्स बचे हैं। इसी स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मीरा रोड भाईंदर में कोरोना कितना रौद्र रूप धारण कर चुका है। न्यूज़ डेस्क, मेट्रो मुंबई।